differentiability using tangents. अब देखो मेन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, दैट इज वो लिमिट वाला मेथड जो है वो आप यूज करो, इससे आपको 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बस हम लोग को जस्ट दो तीन टॉपिक्स है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग डिफरेंट मेथड से सीखेंगे, मतलब टैंजेंट्स यूज करके सीखेंगे, फिर बाद में डिफरेंशिएशन से सीखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग जस्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को थोड़ा और, मतलब डिफरेंशिएशन थोड़ा और सीखेंगे। चलो अब यहाँ पे पहले चीज ये समझाता हूँ कि एग्जैक्ट है क्या। सबसे पहले ये लिखना, f dash of a is called limiting value of slope of the chord whose one end is fixed at point of interest. तो यहाँ पे लिख सकते हो I E x equal to a and other is taken towards this point. ये समझाता हूँ क्या है करके, पहले चीजें नोट लिख के रखना। नोट नंबर 1, if point approaches from RHS, then it is called right hand derivative. के बाद if point approaches from left hand side, then it is called left hand derivative. उनसे पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो, x इक्वल टू a पॉइंट को आप क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। फिर नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 है, इसमें लिखना इन द अबाउ केस, यहाँ पे लिख सकते हो लिमिटिंग केस ऑफ chord is called tangent. के बाद नोट नंबर 3, f dash of a if exists represents slope of the tangent to the curve, यहाँ पे लिख सकते हो y इक्वल टू f of x at x इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, a है। अब जैसे आप क्या करोगे, a के तरफ आप क्या करो, एक कॉर्ड बनाते जाओ, तो ये हो गया सबसे पहला कॉर्ड। नेक्स्ट जो कॉर्ड है ये हो गया दूसरा वाला कॉर्ड। अब जैसे आप x के पास जाओगे ना, ये जो कॉर्ड है ये आप नोटिस कर सकते हो कुछ ऐसे जा रहा है, और जब आप a के सबसे पास में आ जाते हो, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस कर सकते हो कि देखो सबसे पहला जो कॉर्ड है ये रहेगा, उसके बाद आप इसको और पास में लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड के और पास में लेके आओ, तो ये कॉर्ड बन जाएगा। आप अगर इसको और पास लेके जाओगे तो ये कॉर्ड बन जाएगा।
आप अगर इसको और पास लेके जाओगे तो आपका कॉर्ड कुछ ऐसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप टैंजेंट निकालोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये क्या ऑलमोस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले अगर आपको आर एच डी निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, टैन थीटा यूज करोगे। एंड यहाँ पे आपका टैन कितना है, 0 डिग्री। तो सॉरी, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो आपका टैन 0 कितना रहेगा, इट विल बी 0। वैसे ही अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो सबसे पहले ये पहला लाइन रहेगा। आप और पास में आ जाओ तो ये आपका दूसरा लाइन रहेगा। आप इसको और पास लेके जाओगे तो ये आपका लाइन रहेगा। आप इसको और पास लेके जाओगे तो ये क्या रहेगा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इट विल बी ओके। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इट इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ 30 डिग्री। लेकिन आपको पता है एंगल आप कहाँ से मेजर करते हो, इस तरफ से मेजर करते हो। तो एंगल को इस तरफ से मेजर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -tan of 30 हो जाएगा। तो -tan of 30 का मतलब क्या है, ये कितना रहेगा, 1/। अब ना सबसे पहले अगर आप क्या कर रहे हो, बी की तरफ अप्रोच करते जा रहे हो तो आप नोटिस कर रहे हो, देखो ये सबसे पहला कॉर्ड बनेगा। फिर आप बी के और पास जाओ, ये कॉर्ड कुछ ऐसे बन रहा है। आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो कॉर्ड है जैसे जैसे बी के पास में जा रहा है इसका एंगल क्या बनते जा रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है, इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। मतलब ऑलमोस्ट क्लॉकवाइज की, देखो और पास जाएगा तो ये कॉर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। तो सबसे पास के पॉइंट के लिए, ठीक है, एकदम मतलब बोलते हैं ना स्मॉल, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट बी के लिए अगर आप कॉर्ड बनाओगे तो ये कॉर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, सबसे लिमिटिंग वैल्यू के लिए मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, बी के तरफ अप्रोच करते जा रहे हो, आपका जो कॉर्ड है ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल बनते जा रहा है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू पे आपका ये जो रहेगा टैंजेंट, ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल लिखिए। ओके, अब नेक्स्ट, ये आपका पॉइंट ए है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बी है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपने सबसे पहला पॉइंट चूज किया तो ये आपका सबसे पहला कॉर्ड रहेगा। ये आपने जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, बी के तरफ अप्रोच करते जा रहे हो राइट हैंड साइड से, आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका जो कॉर्ड है ये किस तरह घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे आप बी के सबसे पास में आ जाओगे आपका कॉर्ड कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखने वाला है। ओके, अब ध्यान दो, सबसे पहले जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आप tan थीटा लोगे तो आप नोटिस कर रहे हो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ 0 आएगा, विच इज कितना, 0। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो बी के तरफ, आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका जो tan है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ 90 डिग्री, विच इज वॉट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। द tan ऑफ 90 डिग्री कितना है, इट इज इंफिनिटी। ओके, अब कल ही हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी में, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, यहाँ पे तो x इक्वल टू कितना है, 3। सेम वे यहाँ पे भी सेम चीज बोलोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, यहाँ पे आप कहते हो एट b लिख।
ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको ऐसा ग्राफ दिया है और आपको बोला है एट बी इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू दिया है, दिस इज गिवन एज व्हाट 5। ओके, अब ध्यान देना, सपोज आप क्या कर रहे हो, ये पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो कहां से, लेफ्ट साइड में। ये आपका सबसे पहला पॉइंट बना, आप इसको और पास लेके जाओ, ये आपका दूसरा पॉइंट बना। आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो टैंजेंट है ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। आप सबसे पास के पॉइंट पे लेके जाओ, फिर टैंजेंट कुछ ऐसे दिखेगा, ऑलमोस्ट इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। नेक्स्ट, आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ये सबसे पहला पॉइंट बनेगा। आप और पास में आ जाओ, आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। आप जब ये पॉइंट पे ऑलमोस्ट आप क्या कर रहे हो, कॉर्ड बना रहे हो, तो ये क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे आप सपोज आपको बोला गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने, तो ये क्या आएगा, एक टैंजेंट आएगा। वैसे अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने बोला है, ये भी एक टैंजेंट आएगा। एंगल आपको दिया है 45 डिग्री दिया। ओके, तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो ये कितना आएगा, tan ऑफ 45 डिग्री आएगा, विच इज कितना 1। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी tan ऑफ 45, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये भी कितना आने वाला है 1। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, इसके वजह से आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आप क्या नोटिस करोगे, आपका टैंजेंट जैसे बनेगा। अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच करोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको नोटिस हो रहा है आपका टैंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे बनेगा। ओके, यहाँ पे आप एंगल नोटिस करो, इसको आप क्या करो, θ1 कंसिडर करो। यहाँ पे ये एंगल को नोटिस करो, ये θ2 है। क्या नोटिस कर रहे हो, θ1 तो एक्यूट है, लेकिन आपका θ2 क्या, ऑब्ट्यूज है। दोनों एंगल डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नॉट डिफरेंशिएबल। फिर आपको दिख भी रहा है, अगर एंगल दिया नहीं तो भी आपको दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे आप क्या करो, पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करो। क्या नोटिस कर रहे हो, आपका यहाँ पे जो भी टैंजेंट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड से, वो क्या रहने वाला है, वो एक वर्टिकल लाइन रहेगा। फिर वैसे ही आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर, चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ये सबसे पहला टैंजेंट रहेगा, इससे अगर आपको दूसरा टैंजेंट बनाना है, क्या नोटिस कर रहे हो, जो भी टैंजेंट्स, जो भी कॉर्ड्स बनते जा रहा है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर सपोज आपको राइट हैंड से एक क्या बनाना है टैंजेंट, तो भी क्या आने वाला है, ऑफकोर्स वर्टिकल आएगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत जन को लगेगा लेफ्ट साइड का एंगल राइट साइड का एंगल दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ये कितना एंगल, इट इज tan ऑफ 90 डिग्री। tan ऑफ 90 डिग्री क्या है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के तरफ जैसे जैसे अप्रोच करते जाओगे, आपका जो कॉर्ड है ये क्या बनते जाएगा, इट विल बिकम ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कितना होने वाला है, tan ऑफ 0, विच इज कितना 0 होएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये तो सबसे पहला हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा, तो आपका टैंजेंट क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, इट इज tan ऑफ 0, इट इज कितना 0। आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है
ये tan ऑफ 90 है विच इज व्हाट इंफिनिटी, और यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो इस तरफ देखते हैं। जैसे जैसे आप पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करते रहोगे, देखो जरा यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट टैंजेंट है, ये आपका सेकंड टैंजेंट है। तो आपका टैंजेंट किधर जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये कैसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ ऐसे बनेगा। वैसे ही आप जैसे जैसे इसको राइट साइड से अप्रोच करोगे, आपका जो रोटेशन है कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे भी टैंजेंट यही सेम लाइन पे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आपका tan थीटा इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए। इसीलिए आप क्या बोलोगे, यहाँ पे फंक्शन इज, इसका मैं कंक्लूजन आपको देता हूँ तो आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, तो इसका कंक्लूजन लिखना, इस कंक्लूजन को बस ध्यान में रख देना। कंक्लूजन क्या है कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो कब कब नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। सबसे पहला तो बहुत क्लियर एग्जांपल है, जब दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, ये क्या है, वर्टिकल टैंजेंट बन रहा है। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो, ए टैंजेंट इज वर्टिकल, मतलब tan 90 डिग्री बन जाता है विच इज इंफिनिटी। सेकेंड जो है, आप नोटिस कर सकते हो, जब भी आपका ग्राफ क्या डिसकंटिन्यूअस, देखो यहाँ पे पॉइंट ए पे है, लेकिन आपको जैसे ग्राफ के दूसरे पार्ट पे जाना पड़ रहा है, आपको आपका पेन उठाना पड़ रहा है ए से दूसरे पार्ट पे जाने के लिए, ए वाले ग्राफ के लिए। तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा, दैट इज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए है। समझ सोचना कि पूरे ग्राफ के लिए, सिर्फ वही पॉइंट के लिए देखना है कि ग्राफ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूअस है। सी वाला पॉइंट इज, अब नोटिस करना यहाँ पे ये वाले पार्ट में, अब क्या नोटिस कर रहे हो, ग्राफ है ना एक अब्रप्ट चेंज कर रहा है, इधर आने के बाद उसका जो चेंज है ये अचानक गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ग्राफ ऑफ फंक्शन चेंजेस अब्रप्टली। तो ये सारे पॉइंट्स के लिए आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉट, तो इधर जस्ट ए के लिए जस्ट बना लेना। तो ए के लिए आप बना सकते हो ये वाला, ए के लिए यहाँ पे टैंजेंट ऐसे बनेगा, वर्टिकल टैंजेंट बोल सकते हो, या फिर ये वाले पार्ट के लिए भी जो टैंजेंट रहेगा ये क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। बी के लिए, अब बी में आप कैसे बना सकते हो, ग्राफ सपोज इधर तक जा रहा है एंड यहां से ये क्या हो गया, बी पार्ट हो गया, दैट इज ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। फिर सी पार्ट पे, अब सी पार्ट पे क्या हो रहा है, ग्राफ स्मूथली ऊपर जा रहा है, इंटरवल पे ग्राफ क्या हो रहा है, अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, अब्रप्ट चेंज। ये तीन पहले बना के रखना। सबसे पहले इसमें ग्राफ का नॉलेज रहना चाहिए। मॉड एक्स का जो ग्राफ रहता है, ये आपको पता है। देखो सबसे पहले चीज, एक्स का ग्राफ कैसे रहेगा, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन जैसे आप मॉड लगाते हो एक्स को, जो भी नेगेटिव पार्ट रहता है, जो नीचे का पार्ट, वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट था, ये क्या हो गया, ऊपर आ गया पॉजिटिव साइड पे। अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हो, एट, अगर सपोज बोला गया है एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या करो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करो। तो ऑफकोर्स आप क्या बोलोगे, इट इज
नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल? क्योंकि यहां पे आप क्लियरली नोटिस कर रहे हो ग्राफ का वैल्यू अब्रप्टली चेंज हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखेगा कैसे, ये आपको पता है। ये क्या करेगा, ग्राफ को दो पॉइंट्स पे क्या करने वाला है, ये कट करने वाला है। एंड ये दो पॉइंट्स आपका क्या रह सकता है, ये रूट्स रह सकता है। अभी के लिए हम लोग सोचेंगे कि ये रूट से करते। ओके, अब ये तो किसके लिए हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हुआ। अब सपोज आपको किसके लिए बनाना है, मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आप क्या करोगे, इसका जो भी नेगेटिव पार्ट है इसको आपको कहां पे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ये पॉइंट से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, एंड ये पॉइंट से ये यहाँ पे दो। अगर आपको पूछा गया है कि ग्राफ कंटिन्यूअस है क्या उसके रूट्स पे, तो आप बोलोगे नॉन डिफरेंशिएबल एट द रूट। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ जैसे दिखेगा, ठीक है। और ये ऑफकोर्स नेगेटिव पार्ट पे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब आप सिर्फ इसका राइट साइड काउंट करोगे, आप इसका लेफ्ट साइड को नहीं कंसिडर करने वाले, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है। नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, x का ग्राफ, मतलब y इक्वल टू x के लिए ग्राफ कैसे दिखता है, आपको अब भी बताया था, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, x शुड बी लेस देन 0। x शुड बी लेस देन 0 का मतलब क्या है, सिर्फ आप क्या करोगे, x नेगेटिव वैल्यूज के लिए उठाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों को कंबाइन करना है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे बहुत जन बोलेंगे एट x इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ क्या डिसकंटिन्यूअस है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप क्या करो, चेक करना। अब चेक कैसे करोगे, आपको ऑलरेडी इसका फॉर्मूला मैंने बताया है। सबसे पहले लिमिट, कहाँ पे चेक करना है, अफकोर्स यहाँ पे ये दो वैल्यूज देख के आपको क्लियरली समझ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे लिमिट एट x इक्वल टू 0, फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इसका फॉर्मूला है एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे हमारा ए का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, तो साइन ऑफ 0 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी एक्स माइनस 0। तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 1। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट। अब यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्या आता, इट वाज 0 प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था। अब नेक्स्ट केस में लिमिट x इज 0 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए आएगा। सेम आप करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या था, इट वाज x, एफ ऑफ ए, आप x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करो, 0 सब्स्टिट्यूट करो, अपॉन क्या आएगा, x माइनस 0 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी x अपॉन एक्स, ये इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या नोटिस कर सकते हो, ये आपका क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या था, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। बहुत ही सिंपल पार्ट है, मैं वापस बोल रहा हूँ बहुत सिंपल है, जस्ट आपके पहले का फॉर्मूला यूज करो। कोई पहले का मेथड अच्छे से क्लियर रहेगा तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे भी जो मेथड सिखा रहा हूँ वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है।
बेसिकली आपका लिमिट्स एक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एंड ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। सॉल्व करने को तो इट्स वेरी सिंपल, आपको लिमिट्स में पूरा डिटेल में सिखाया है, तो लिमिट्स करते रहना, हम बहुत सिंपल है। के बाद का पार्ट हम लोग शाम का लेक्चर या कल कंटिन्यू करेंगे।